उत्तरकाशी सुरंग हादसे में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। उम्मीद की जा रही है कि गुरुवार को सभी मजदूर सही सलामत बाहर आ जाएंगे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की नजर है। इस पूरे मामले पर डीजी एनडीआरएफ ने क्या कुछ अपडेट दिया, सुनिए। सर, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? ऑगर मशीन का ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। और तीन पाइप और 6-6 मीटर की जाने का हम एक जो एस्टिमेट लगा रहे हैं वो काम शुरू हो गया है। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ द डे अगर और कोई चीज़ सामने नहीं आती है, कोई बड़ा पत्थर या और कोई गडर, तो आज इसको ऑपरेशन को शायद सफलता मिल जाएगी। सर, कल क्या ऑब्स्टेकल था वो और क्या रिमूव कर लिया गया है? जो पहले इसकी छत बनी हुई थी उसमें आयरन रॉड्स लगी रहती हैं उसको रीइंफोर्स करने के लिए। तो जब कोलैप्स हुआ तो आयरन रॉड्स भी मलबे के साथ कोलैप्स हुई। उनमें से कुछ आयरन रॉड्स इस ऑगर मशीन के रास्ते में आ गई थी। तो ऑगर मशीन मलबे के थ्रू ड्रिल करने के लिए सक्षम है, लेकिन आयरन रॉड्स के कारण इसको भी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए उसको पाइप में घुस के हमारे जवानों ने और जो साथ में एजेंसीज हैं उन्होंने उसको काट के दूर किया ताकि ड्रिलिंग आगे बढ़ पाए। सर, कितना और वक्त लग सकता है? कुछ एस्टिमेट, कुछ प्रेडिक्शन सर? एस्टिमेट करना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह अगर काम चल रहा है और ऑब्स्टिकल रास्ते में नहीं आता है तो आशा है कि आज ये काम इसको संपन्न। वहीं इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने कहा कि अगले 14 से 15 घंटों में हम 60 मीटर का आंकड़ा पार कर लेंगे। जहां मजदूर हैं वहां पहुंचने में हमें 12 से 14 घंटे और लगेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमने सक्सेसफुली रात 6 घंटे काट करके रिमूव कर दिया है। अब हमें लगता है कि बाधाएं जो भी आनी थी उनको हम पार कर चुके हैं। यह हमारी उम्मीद है और यह हमारी आशा भी है, यह हमारा विश्वास भी है। हम चाहते हैं ऐसा ही बना रहेगा। अगले 14-15 घंटों में हम 60 मीटर तक क्रॉस कर लेंगे। ड्रिलिंग अभी जारी है या ड्रिलिंग का काम शुरू? सर, एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि जो 2 पाइप्स और ड्रिल करने हैं, 18 मीटर तक आपको पहुँचना है, तो करीब 12 घंटे का समय आपने बताया। लेकिन बीच में आपने ये भी स्टेटमेंट में कहा कि 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं, तो इसको थोड़ी क्लैरिटी करते हैं कि 12-13 घंटे लगेंगे। अभी आपने न्यूज़ लाइन के साथ से वही मैं क्लैरिफिकेशन कर। मैंने ये कहा कि 12 से 14 घंटे मुझे वहाँ तक पहुँचने में लगेंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे वहाँ पर वर्कर्स को असेंबल करके एनडीआरएफ की सहायता से उनको निकालने में 2-3 घंटे का समय लग सकता है। ये मैं कहना उम्मीद करेंगे। कल एनडीआरएफ के लोग अंदर गए हैं, तो क्या हम ये सेफ्टी कह सकते हैं ना कि द पाइप्स आर होल्डिंग इट वेल, एवरीथिंग? यस यस, वी कैन ऑलवेज। वो उसके माउथ दूसरी साइड तक गए हैं ना, तो एनडीआरएफ के लोग अंदर से माउथ तक तो नहीं जा सकते हैं। नहीं, जहाँ तक ब्लॉकेज था तो काटा ही ऐसे है, नहीं तो अगर माउथ के मुंह तक पहुंचेंगे नहीं तो काटेंगे कैसे? हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब वही था कि पाइप से सवाल तो आप खुद ही आपका उत्तर दे रहा है ना कि 45 के मुंह पर एक चीज फंसी हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऑगर मशीन के जरिए 45 मीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। बचाव अपने अंतिम चरण में है, कुछ बाधाएं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि श्रमिकों को जल्द से जल्द बचा लिया जाएगा। वहीं इससे पहले पुष्कर सिंह धामी सीधे सुरंग के अंदर पहुंचे थे, जहां उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया।